स्टूडेंट का सबसे बड़ा सवाल कि सर पीएम यशस्वी योजना है, इसके अंदर मेरिट कैसे कैलकुलेट की जाएगी, क्योंकि पेपर तो अब इस बार हो नहीं रहा है, तो किस तरीके से हम लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो रिसेंटली आप सभी के लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था और उसके अंदर बताया गया था कि आप लोगों के जो यहां पे 8th और 10th के मार्क्स हैं कि कितना आप लोगों ने मार्क्स गेन किया है, उसके बेसिस पे आप सभी को ये दी जाएगी। और यहां पे जो उन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया रखा है कि 60% से ऊपर आप सभी की परसेंटेज होनी चाहिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो इस स्कॉलरशिप के लिए। तो अब चलिए जान लेते हैं इसका पूरा डेटा किस तरीके से क्या होने वाला है। देखिए मेरिट आप लोगों की कैलकुलेट की जाएगी, वो मैंने आप सभी को बताया 8th और 10th के जो आपका स्कोर है उसके बेसिस पे होगा। सबसे पहले आप लोगों को गूगल पे जाना है, वहां पे एनएसपी पोर्टल पे आपको सर्च करना है और यहीं पे आप सभी का जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वो आप सभी को यहां पे दिखेगा और उसकी जो इंफॉर्मेशन है जैसे ही वो रिलीज किया जाएगा हम आप तक पहुंचा देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखने को मिल रही है कि यार 15,000 बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी और जो 9th क्लास में है यानी कि 8 से 9th मूविंग है, 9th में जो गए हैं उनके लिए 75,000 का अमाउंट रखा गया है और यहां पे 10 से 11th में जो मूविंग है यानी कि 11th के अंदर जो गए हैं उनके लिए 1,25,000 का अमाउंट यहां पे रखा गया है। अब ये क्यों रखा गया है उसके पीछे का रीजन होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पैसे के अभाव के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो जो हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, अच्छी स्कूल के अंदर पढ़ना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये आप सभी को प्रोवाइड किया जाता है। तो अब इसकी जो मेरिट है वो कैलकुलेट होगी ऑन द बेसिस ऑफ योर 8th और 10th स्कोर। अब कैसे होगा सोचिए। पहले क्या होता था, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है जेई का, तो जेई के अंदर क्या होता था कि उनका एक क्राइटेरिया होता है 75% का कि भैया 75% से ऊपर है वो उसके लिए एलिजिबल है, वो आगे प्रोसेस में जा पाएगा। लेकिन सर वहां पे एक और क्राइटेरिया होता था कि अगर बोर्ड के टॉप 20% के अंदर अगर आप लोग आते हो तो देन आप लोग भी एलिजिबल हो। वैसे यहां पे है कि यार आप लोगों के जितना भी डेटा है उसको लिया जाएगा और उसके बेसिस पे आप लोगों का कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि 3-4 लाख बच्चे हैं, उनका डेटा आप सभी के सामने आ गया। अब 4 लाख बच्चों का डेटा आप सभी के सामने आ गया है और ये स्कॉलरशिप दी कितने जानी है, 15,000 बच्चों को। तो वो लोग चेक करेंगे कि यार इसकी जो परसेंटेज है, मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो कहां पे जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर 81% गया, 81% पे 15,000वां बच्चा है जिसका आप लोगों को स्कॉलरशिप दी जानी है, तो उसकी कट ऑफ उस बेसिस पे डिसाइड होगी। हो सकता है ये कट ऑफ नीचे चले जाए, हो सकता है थोड़ी कट ऑफ ज्यादा चली जाए, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि यार बच्चे जो है उनका स्कोर कितना आया है। तो उसके बेसिस पे आप सभी को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो टेंशन बिल्कुल मत लो, अगर आप लोगों के इससे ऊपर मार्क्स हैं तो देन आप लोग इसको भर दीजिए, क्योंकि यार देखो भरने का कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो आप लोग भर दोगे तो आप लोगों को अगर मिल जाता है तो बेनिफिट है बहुत ज्यादा। तो इसलिए आप लोग जाइए, इसको फिल कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोगों का नोटिफिकेशन आता है यानी कि आप लोगों की जो एप्लीकेशन फॉर्म से ओपन होंगे हम आपको बता देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ अड्डा 24/7 सीयूटी चैनल पर। तो मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि कैसा लगा आप सभी को ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने के बाद। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।